विधि के विधान को बनाते हैं। और हमारे प्रभु विधान में जो त्रुटियां हो उसको संभालते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? बोला महाराज बस वही, हम मरे ना, और मरना निश्चित है। इतनी तपस्या की है, जो अपने मिलना है मरना जीना, उसको काहे मांगते हो? जो नहीं मिलता उसको मांगना चाहिए। भगवान की भक्ति नहीं मिलती, इसको मांगना चाहिए। दुर्लभ है, आहा दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्योंकि इसी से भक्ति मिलती है। और बाकी संपत्ति तो राक्षस शरीर से भी मिल जाती है, देव शरीर से भी मिल जाती है, इसमें कौन सी विशेषता है? उसने मांगा कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न सत से मरूं, न आपके बनाए किसी प्राणी से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, जहां तक उसकी बुद्धि गई ना मरूं, ना मरूं, ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मरना तो सबको पड़ेगा, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। थोड़े दिन के लिए शरीर मिला है, उपयोग कर लीजिए। बोले ठीक है, हमारे बनाए प्राणियों के द्वारा तुम नहीं मरोगे, तो मैं वरदान दे दिया तुमको जो मांग लिया, लेकिन अब हमको जिसने बनाया उस नारायण के देख रेख में तुम्हारा उद्धार होगा, चिंता मत करो। और वास्तव में काल के रूप भगवान ही है, इसलिए वहां तक बुद्धि सबकी नहीं जाती है। बस बलवान हो गया, वरदान पा करके आकर के अत्याचार प्रारंभ कर दिया, दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। बोल दिया नारायण का नाम जहां भी लिया जा रहा हो, यज्ञ हो रहे हो, भक्तों को, ब्राह्मणों को, गायों को, सबको मार दो। ये सब भगवान विष्णु की पुष्टि करते हैं, इन सबको मार दो। बस अपने आप देव हीनता आ जाएगी विष्णु में, और निर्बल हो जाएंगे, इन्हीं से बल मिलता है। उसने प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो ये करता है उसकी आयु जो मिली है, धन जो मिला है, बल मिला, वहीं से धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। संडामर को बुलाया, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। बोले तुम्हारे पास डिग्री है अच्छी? बोले हाँ पीएचडी किया हूँ। बोले ठीक है, अब पढ़ाओ लिखाओ, जगह जगह विद्यालय खुलवाओ, और बालकों में विद्यालय खोल खोल करके छोटे छोटे बालकों में नारायण के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरो, नास्तिकता भरो। क्योंकि बच्चों में अगर बचपना से जो भर जाता है, आगे चल के वही निर्माण होता है। जिस राष्ट्र में बच्चों में सदाचार और राष्ट्र प्रेम, भक्ति प्रेम, भगवत प्रेम, माता पिता का प्रेम नहीं भरागा, उस राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए उनके संडामर को कहा कि जाओ प्रचार करो मेरा, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। अहंकार आ गया, और संडामर्ग भी आहा खूब प्रचार करने लगे, जगह 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 जगह। सज्जनों, इतना अत्याचार बढ़ा चारों तरफ की त्राहि त्राहि होने लगा। और इधर हिरण्यकश्यप के एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। वैसे और भी 4 पुत्र थे, लेकिन प्रहलाद भगवान के भक्त थे। प्रहलाद जी अभी 5 वर्ष के ही हुए हैं, और एकदम शांत चित्त रहते हैं। कोई कामना नहीं, किसी प्रकार का कोई उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं, सब प्राणियों में प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं ना, प्रहलाद सब में नारायण देखते थे। जो नारायण को सब में देखता है, निज प्रभु में ही देखें, जगत कहिसन करो विरोध, वो सबसे प्रेम करने लगता है। सबसे प्रेम करता, उसको हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं।
और क्या। और जैसे ही प्रहलाद जी इधर उधर जाते हैं तो देखते हैं जिसको देखो मारकाट की चर्चा करता है, ईर्षा द्वेष की चर्चा करता है, भगवान की ही बुराई सब करते हैं, जिसको देखो वही। आहा। प्रहलाद जी कहते हैं कैसे सबका मन सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए सबका मन। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। अब सोचो एक भक्त के नाते देखो कितना सुधार होता है, अगर सब भक्ति करें तो क्या बात। आहा। एक अग्नि जलाते हैं हम ना लोग, जिसको तपता कहते हैं देहात में, कितने लोग बैठ के उसका सेवन करते हैं, तृप्त होते हैं। ऐसे ही एक भक्त के नाते 21 पीढ़ी तो तरती ही है, उसके पास आने वाले जीवों को 100 गज की भूमि तक जो हवा लगती है वो भी तृप्त हो जाते हैं, और उनका भी विषय कम होने लगता है। प्रहलाद जी जगह जगह जाते हैं, इतने में कहा किसको खोजें, कहां से शुरू करें, भगवान की चर्चा कोई सुनता नहीं। तो देखो संग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगता है, इसलिए कहा गया जित संगो, पहले संग को जीतना चाहिए, जैसा संग होगा वैसे मन बनेगा। तो प्रहलाद जी महल के बाहर में एक कुम्हार था, आवा लगाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसी के पास जा जाके बैठने लगे। तो भी कुम्हार पहले डरता था प्रहलाद से, ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है, इसलिए उसको देख के विष्णु अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो प्रहलाद मुस्कुराए कि इनको भी मेरे पिता का भय है। ये भय से ऐसा बोल रहे हैं, बाकी बोलना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे पिता से भयभीत है, इसी भय को इनको निकालना है। आहा, ये भागवत की कथा भय निकालती है संसार की, भगवान से मिलाती है। आहा। कहते हैं कुमार चाचा, हमारे पिता में भी भगवान है, इसीलिए तो उनमें इतनी शक्ति है, अगर वो ना रहे तो हमारा शक्ति चली जाए। अगर शरीर में हमारे इतना बल पहले से होता और बल हमेशा रहता तो मृत्यु के बाद फिर व्यक्ति निचेष्ट न गिरता। उसकी शक्ति केवल भगवान है और कोई नहीं। तृतीय स्कंद में कपिल देव जी ने कहा पहले कुछ नहीं था, एक एक कण एकदम चेतना रहित था, कुछ भी नहीं। जब ब्रह्म स्वयं प्रवेश किया तब ब्रह्मांड हुआ। आज उन्हीं की शक्ति हम लोगों में है, भक्ति है। इसीलिए ध्रुव जी ने भी कहा आपकी शक्ति है जो मैं आप तक पहुंच सका महाराज। इतने में धीरे धीरे अब परिवर्तन होने लगा मन कुम्हार का। बस एक दिन प्रहलाद, अब परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, अब कुम्हार के अंदर दया भाव आ गई, अब सबके प्रति प्रेम होने लगा, दया होने लगी, ये सब गुण आने लगा ना प्रहलाद जी के बैठने से। संत संग में जाने पर ये सब गुण आते हैं और ईर्षा द्वेष, दूसरों का अनिष्ट करना, ये सब भाव समाप्त होता है। जैसे ही प्रहलाद जी पहुंचे कुम्हार चाचा रोने लगे। प्रहलाद ने कहा चाचा आप रोते क्यों, क्या बात है? बोले भैया प्रहलाद, अरे क्या बताएं, हमने सोचा था कि 2 बिल्ली के बच्चे थे, इसी आवा में थे, बिल्ली ने यहाँ बच्चा जन्म दिया था, हमने सोचा था भी आवा जलाऊंगा, इसके पहले हटा दूंगा, लेकिन मैं भूल गया और आवा जला दिया। धू धू करके आवा जल रहा है, कहीं बिल्ली के बच्चे उसी मृत्यु को न प्राप्त हो जाए, फिर मैं नारायण को क्या उत्तर दूंगा। दया भाव पहले उत्पन्न हुआ। प्रहलाद मुस्कुराए, ध्यान से देखे, नारायण से बोले महाराज अब मैं आपकी भक्ति प्रारंभ कर रहा हूं। आपसे लिखा पढ़ी थी कि जिसको जिसको मैं सामने लाऊंगा उसकी भावना की रक्षा करना प्रभु। अब ये आज आपको ये दिखाना है कि हर प्राणी में आपका वास है, नहीं तो ये आपका विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इस समय हमारे पिता ने सबके अंदर आपका अविश्वास भर दिया है और प्रभु विश्वास से मिलते हैं।
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बिना विश्वास के प्रभु भगवान नहीं मिलते हैं। दुनिया में भले ना विश्वास करिए प्यारे, लेकिन प्रभु विश्वास से ही मिलते हैं। यही एक तरीका है। बस बोले चाचा तुम नारायण का ध्यान करो, चिंता मत करो। देखो भाई, बिल्ली के बच्चे में मेरे नारायण है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जाको राखे साइया मार सके ना को। आपकी भक्ति को देख रहे हैं, भगवान कहते हैं अपने भक्तों की रक्षा का भार तो मैं लेता हूं, जो अनन्य भाव से मेरे में रहता है। आइए डॉक्टर साहब, हमारे मित्र हैं भाई, पढ़े हैं साथ में। आइए आइए, बड़ा आनंद आया। जय हो। इसलिए कहते हैं प्रहलाद जी, हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु के। प्रेम से जिस कुंवरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। जिस कुंवरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। उसी अवाहारे के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहारे के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवारे के अंदर उसी अवारी के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा। देखबे औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला। देखबे औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला। बिलरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन उपरा प्रभु जी के। जुआ के लत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हरि। जुआ के लत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हरि। तीर दुशासन खींचन लागे प्रगट भइल बनवारी। हो तीर दुशासन खींचन लागे
प्रगट भइल बनवारी देखवा सबवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला देखवा सबवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला ओ चुनरिया घूमेला ओ चुनरिया घूमेला ओ चुनरिया घूमेला ओ चुनरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के गज कोबरा जब खींचन लागे जल के बीच मझारी गज कोबरा जब खींचन लागे जल के बीच मझारी कहे गुरु जी कमल पुष्प पे प्रगट भइल बनवारी कहे गुरु जी कमल पुष्प पे प्रगट भइल बनवारी कहे गुरु जी कमल पुष्प पे कमल पुष्प पे प्रगट भइल बनवारी ग्राहा गज संग उपरा प्रभु जी कटरिया घूमेला ग्राहा गज संग उपरा प्रभु जी कटरिया घूमेला ओ कटरिया घूमेला ओ कटरिया घूमेला ओ कटरिया घूमेला ओ कटरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला ओ नजरिया घूमेला ओ नजरिया घूमेला ओ नजरिया घूमेला ओ नजरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भक्तनों भरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। बोलिए नारायण भगवान की जय। सज्जनों, ऐसे ही रात्रि भर दोनों कीर्तन करते रह गए भगवान के प्रेम में। अग्नि भी प्रसन्न हो गए। अग्नि भी भगवान के ही रूप हैं, कोई अलग थोड़ा है। जैसे जानकी जी को अग्नि ने राम जी के कहने से बास दिया था, जब तक रावण मरण न हो जाए तब तक रहे। और क्या, और एक चीज और अभी है, अग्नि और जल ये दोनों में भगवान है। यज्ञ रूप अग्नि रूप प्रभु है। यज्ञ माने अग्नि, जो सबको तृप्त करते हैं। अग्नि न हो तो भोजन न मिले, देवताओं को भी न मिले, मनुष्यों को न मिले, यहाँ तक राक्षस भी तो भून के खाते हैं। या अग्नि के कई रूप हैं। एक तो अग्नि है जिसमें हम पकाते हैं, एक जठराग्नि है, एक बड़वा नल अग्नि है कि नहीं? कृष्णचंद्र भगवान की बड़वानल अग्नि भी है। बिना अग्नि के संसार में पोषण, यहां तक कि पत्थर में भी अग्नि है कि नहीं है? अग्नि माने परमात्मा, जो जहां प्रकट हो जाए, जब इच्छा हो प्रकट हो जाए, उसका नाम परमात्मा है। जल और अग्नि हर जगह प्रकट होता है कि नहीं? जल और अग्नि भगवान का रूप। भगवान कृष्ण जल में व्याप्त है। हमने चर्चा किया था
इसलिए हम लोग आचमन करते हैं भगवान का नाम लेकर के। भगवान सभी आत्माओं को पवित्र करते हैं, शांत करते हैं, जल में रह करके उनको तृप्त करते हैं। अग्नि जल प्रकट हो जाता है जहां भी जाइए। देखिए पत्थरों से भी घिस दीजिए, अग्नि आ गई। लकड़ी में भी अरण्य मंथन हम लोग करते हैं यज्ञ में ना, उसी से अग्नि प्रकट करके और यज्ञ होता है। अग्नि प्रकट होती है, माचिस वाचिस भी जलाते तो प्रकट हो जाती कि नहीं। पूरे विश्व में चले जाइए अग्नि है, तीनों लोक में चले जाइए अग्नि है, और तीनों लोक में जल है। तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल में भी जल जल है, अग्नि भी, और जल में भी अग्नि। और ऊपर चले जाए भू भुआ जना, आकाश गंगा है कि नहीं है, गंगा सरयू सब वहीं से निकली कि नहीं निकली, आकाश में भी है। और मृत्युलोक में आप देखे रहे जले जल है, जिसमें देखो उसी में जल है। यहां तक कि इस ठंडी में देखो पत्तों में भी जल की बूंदें आ जाती है। दूध और जल ये पूरे संसार में है। भगवान इसीलिए क्षीर समुद्र में रहते हैं कि सभी प्राणियों को दूध के द्वारा और जल के द्वारा पोषण करते हैं। इसलिए उनको नारायण कहा गया है। नार माने जल, और जिसमें जल में जिसका निवास वही नारायण है। इसलिए बिना जल के संकल्प नहीं, बिना जल के पवित्रता नहीं, बिना जल के तृप्ति नहीं। खाए बिना चल जाएगा 2 महीना, जल के बिना नहीं चलेगा। प्रहलाद जी जानते हैं कि अग्नि में प्रभु हैं, तो जला कैसे सकते हैं अगर इस भक्त की भावना है तो। इसलिए तो हनुमान जी नहीं जले, ना विभीषण जले, ना जानकी जी जली, क्योंकि इन सबको मालूम था कि प्रभु हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अग्नि में भी है। ये बहुत पूर्ण विश्वास की चीज है। तब प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। बोले चाचा अब रोइए नहीं, देखिए आवा देखिए। बोले तो आवा तो ठंडा हो गया प्रहलाद, लेकिन बिल्ली के बच्चे बोले हटा के देखिए, मैं देख रहा हूं। विश्वास से देख रहे थे प्रहलाद जी, देख रहा हूं। आहा, जैसे आवा को हटाया, देखा तो बिल्ली के बच्चे एकदम सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित। अब तो एक व्यक्ति प्रहलाद के कहने में हो गया। संतों की यही रहनी होती है, प्रभु से लिखा पढ़ी हो जाती है कि महाराज जिसको लाऊंगा थोड़ा सा आप अपना प्रभाव दिखाइए, जिससे वो आपका भजन करने लग जाए। इसको चमत्कार नहीं कहते, ये भक्तों का विश्वास कहते हैं, उनका विश्वास है। सज्जनों, अब कुमार चाचा नारायण का भजन करने लगे, तो प्रहलाद का स्वभाव, प्रहलाद का विश्वास, जहां जहां प्रहलाद जी बैठ जाते हैं वहीं भजन शुरू हो जाता है। ये बचपन से ही उनका प्रभाव। अब हिरण्यकश्यप ने एडमिशन करा दिया विद्यालय में, संडामर्क जी गुरु हो गए, और बच्चों को लगे पढ़ाने। प्रहलाद जी को ये पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि आजकल गुरु जी का गुरु शब्द हटा दे रहे हैं लोग। टीचर माने अध्यापक। अब पहले सबको गुरु कहा जाता था, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे जो अंधकार को दूर करके ज्ञान प्रदान कर दे, प्रकाश की तरफ ले जाए,
एक एक आचरण को शिष्य के बदल करके भगवान में भक्ति जगा दे, उसका नाम गुरु था। अक्षर ब्रह्म है, चाहे वो गणित का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे वो महाराज ज्योग्राफी का हो, कुछ भी। अक्षर तो शब्द ब्रह्म है कि नहीं? लेकिन अब आजकल एक हवाई चला दिए, हिंदी मास्टर, गणित मास्टर। मास्टर क्या है? तो वही कहते 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 बोले मास्टर माइंड हो गया। अब मास्टर माइंड वाला काम थोड़ा दूसरा होता है। जो जितने तिकड़म में बुद्धि लगाओ उसको मास्टर माइंड कहते हैं। गुरु का काम यही है कि वो शिक्षा दीजिए। जैसे हमारे कृष्ण बलराम ने 64 दिन में 64 कला सीखी है। जीवन जीने की भी कला सीखनी चाहिए। धन तो मिल गया, लेकिन धन का उपयोग करने की कला नहीं है, जीवन जीने की कला नहीं, तो धन व्यर्थ चला जाता है। सब धन व्यर्थ हो जाता है। और क्या? दो गुरुजी आजीविका की विद्या सिखाते हैं। वास्तव में आजीविका की विद्या बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। नहीं, बस भगवान को आजीविका मान लो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव। आजीविका भी भगवान का रूप है। अगर मिल रही है तो उसका दुरुपयोग मत करना जीवन में। गलत जगह मत लगाना। आजीविका भी भगवान है। आजीविका, मृत्यु, माता पिता, आयु, संबंध जब कोई गर्भ में निश्चित कर लेता है तब जन्म लेता है। बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं ये विद्या कोई बहुत अच्छी विद्या नहीं है। ये तो अपने आप भी मिल जाती है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, ये सब नहीं। सबसे बड़ी विद्या सिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको कौन सी विद्या सीखनी चाहिए? तो आज प्रहलाद जी कहते हैं अंत भला तो सब भला, वो विद्या सीखनी चाहिए। अंत में ये जितने हमारे धन है, ये धन भी अंत में काम नहीं देता है। चाहे आप 50,000 गड्डी लेकर इसे छाती पर रख लो, लेकिन महाराज आपको होश ही नहीं रहेगा। खाली ग्लूकोज, यहाँ तक कि जल भी नहीं जाता है। डॉक्टर को जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। एक घूंट पानी भी नहीं जाता है। अंत में संसार की बुद्धि भी काम नहीं देती। और संसार में जो हमको घमंड है कि हमने ये सब बनाया है, अंत में भी काम नहीं देते हैं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ये सब भी काम नहीं देता है। इसीलिए बाली कहता है अंतराम कही आवत नानी, अंतराम कही आवत नानी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कही आ
सज्जनों, प्रहलाद जी कहते हैं गुरुदेव सिखाते हैं, मन नहीं लगता। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए तो जो मित्र लोग थे साथ पढ़ते थे, बोले प्रहलाद आओ खेल खेला जाए। प्रहलाद ने कहा भैया ये खेल खेलते खेलते जीवन बीत गया, कई कई जन्मों से देखा हूँ, ये सब नकली खेल है, संतुष्टि होती नहीं है। थोड़ा शरीर बन जाता है लेकिन मन स्वस्थ नहीं होता। शरीर के साथ मन भी स्वस्थ हो तो शरीर और स्वस्थ होता है। आज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सब मन के अस्वस्थता से अधिक हो रही है। 1 महीना टेंशन कर जाइए, 10 दिन को भयंकर, शुगर तुरंत होगा, पक्की बात है। कई लोग कहते हैं, हमने कहा दबाव बता, बोले दबाव पड़ गया हमारा थोड़ा सा। काहे दबाव डाल रहे हैं? वही है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वर्षा। जो सामने पड़े करते रहो। गिरस्त को सुखदेव जी को जनक जी ने देवी भागवत में विस्तार से उपदेश दिया है गिरस्त धर्म के बारे में। गिरस्त को चिंता के विषय की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि बाद में अपने समय पे हो जाएगा, और वर्तमान में जो दिखाई पड़े उसी में लगे रहना चाहिए, जो सामने दिखाई पड़े। और चिंता के विषय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी में डूबना नहीं चाहिए। पहले यह कर लें तब वो करें, वो अपने समय पे होगा। हर चीजें जब समय पा करके होती हैं, हम लोग भी अनुभव किए हैं। अरे भाई आजकल छोटे बच्चों से पूछिए क्या बनोगे, बोले हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कि तुरंत बन जाएगा? तुरंत तो बन नहीं जाएगा। एक बार अपने बच्चे को हम कथा सुना रहे थे, बर्बरीक का प्रसंग था। तो हमने कहा बर्बरीक जब पैदा हुआ तो तुरंत ही 24 साल का हो गया। उसमें लिखा है 25 साल 24 साल। तो हमारा बच्चा बोला कि तब तो पिताजी बड़ा अच्छा है, ना उसको 8 पास करना पड़ा, ना हाई स्कूल ना इंटर, सब टेंशन नहीं खत्म, सीधे जॉब में आ गया। हमने कहा नहीं बेटा, उस समय और ज्यादा परीक्षा है। उसने 9 देवियों की बहुत गहन परीक्षा दिया था। परमाणु बम का आविष्कार किया था उसने, कई अवधों के लिया था। 1,000 वर्ष की आयु होती थी महाराज। और क्या? बिना श्रेणी से चले कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, समय पर मिलेगा। इसलिए आज जो भी टेंशन हो उसको टेंशन मत लीजिए, समय पर होगा। प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो बालकों से कहते हैं प्रहलाद जी कि भैया आहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कुमारावस्था खेल कूद में बीत गया, जवानी धन धान्य कमाने में बीत गया, बुढ़ापे में संसार का सुख मिलेगा इस आशा में बीत गया। बुढ़ापे में बहुत आशा जगती है, और बुढ़ापे में कामना भी बहुत आती है। अब आजकल तो विचित्र विचित्र चीजें दिखाई पड़ती हैं। बाल बच्चे हैं, नाती पोता हैं, मोबाइल पकड़ लिया, अब कह रहे हैं दूसरा विवाह करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कितने लोग आते हैं। आशा माने संसार में वृद्धावस्था में अगर जवानी में भजन नहीं किया, बचपना में सत्संग नहीं किया है, संग अच्छा नहीं मिला है, इसीलिए गुरु के शरण में भेजा जाता। जो संयमी गुरु हो उसकी शरण में जाए, तब वृद्धावस्था में भजन होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए प्यारे संग को तो संभाल के ही रखना। हाँ, गलत राह पे कभी जाना ही नहीं। आहा, तो मन अपना हरदम हरि में लगाना, गलत राह पे तो कदम ना बढ़ाना। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम
अपना हरदम हरि से लगाना, तो मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तो कदम ना बढ़ाना, गलत राह पे तो कदम ना बढ़ाना। बोलो श्री राम जय राम बोल लीजिए, क्या बात है, यहाँ तो सब जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। प्रहलाद जी कहते हैं भैया सत्संग करो, क्योंकि राक्षस योनि में सत्संग का समय नहीं, पशु योनि में सत्संग का समय नहीं, देवताओं को भी स्वर्गे सत्य च कैलाश, स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश में ये कथा नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता। मन को केवल जीव सुधार करके भगवान से मानव शरीर से मिल सकता है, क्योंकि जो हम सिंह का जो स्वभाव है क्रोध का वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसी में उसको रहना है। लेकिन हम संग बदल करके सत्संग करके अपने मन के स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन जवानी में। आजकल लोग व्यायाम करते हैं ना, कभी 20 किलो वजन बढ़ा लेते हैं, कभी जिम में जाके घटा लेते हैं। ऐसे हम चाहें तो जवानी में अपने मन को भी जो चाहे वो बना सकते हैं। चाहे तो विषयों में फंसा करके, भोग में फंस करके दैत्य बन सकते हैं, और चाहे तो मानव जीवन प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके इसी मन से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं बचपन में सिखाया गया खेल कूद सत्य है, जवानी में बताया गया धन धान सत्य है, लेकिन पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, अंत में बताया गया श्री राम नाम। अब पहलवे का नहीं बताया जाता कि यही सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य माने ये नहीं कि मरने के लिए सत्य है, मरना सत्य मत मानिए। हमारा जन्म भी सत्य है कि भगवान ने कृपा करके दिया, कबहू को कर करुणा नर देही, अपने से मिलने के लिए दिया है। बस सत्यता अपने जीवन में आ जाए, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, और हर तीनों से ना मिले तो तुलसीदास जवान। तीन ही चीज जीवन में आ जाए। आहा, सत्य माने भगवान को न छोड़ो, बाकी कुछ कभी कभी कम हो जाए उसकी चिंता मत करो, फिर बढ़ जाएगा। लक्ष्मी कम हो गई फिर आ जाएंगे 2-4 साल बाद, कौन बड़ी बात है। कभी घटती कभी बढ़ती हैं। भाई हम लोगों के जीवन में ऐसे होता है, कहूँ कोई जजमान बहुत प्रसन्न हुआ, कुछ ज्यादा दक्षिणा दे दिया, ज्यादा काम हो जाता है। और ना ही बहुत जजमान ने हमारो दक्षिणवा रख लेते हैं। हाँ, एक कथा में 10 रुपया उड़ गया, चढ़ा रहे थे। पिछली बार एक कथा थी, पिछले गर्मी में, पूछिएगा, अज्ञाराम जी, करुणाकर जी सब थे, लड्डू जी थे, सब थे। तो 10 रुपया चढ़ाए भगवान, उड़ गया रुपया, तो उसको उठा कर रख लिए, बोले ये आपके पास नहीं जाना चाहता है, ये जाना नहीं चाहता है। अब फिर आएगा। एक कथा का असर 3 कथा तक रहता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहीं कहीं जजमान कुछ अच्छे मिलते हैं कि जो जाने की क्या आवश्यकता है। और कलयुग में तो महाराज बिना मांगे, बिना कहे कि, बिना चताए और बिना कष्ट के कोई दाने नहीं करना चाहता। हारे को हरिनाम, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हमारी पूंछ है, मान लो इस स्थान पर कोई पहचान लिया तो पूंछ है, प्रतिष्ठा है, नहीं है तो फिर आगे कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो और अच्छा है, प्रपंच तो नहीं बढ़ेगा। और ये सब घटता परिवर्तनशील संसार है, ये परिवर्तन होना संसार का नियम है।
लेकिन मनुष्य शरीर में अगाध प्रेम बढ़ना ये इसका स्वरूप है भगवान में। मन कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मन तो हमारे बस में कि नहीं है। घर द्वार, शरीर, कपड़ा लत्ता, खान पान, ये थोड़ा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इसमें पैसा लगता है, सहयोग लगता है, लेकिन मन में क्या है? कुछ नहीं। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम न बढ़ाना, गलत राह पे तू कदम न बढ़ाना। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। और सज्जनों, सुदामा जी की परिस्थिति कई बरस तक ऐसी थी कि संसार के कुछ साधन नहीं थे, लेकिन मन परिवर्तन नहीं हुआ, मन लगा हुआ था। ब्रजवासियों की परिस्थितियां कई प्रकार थी। कई कई राक्षस दैत्य आए उनको परेशान करने के लिए, विषय ही राक्षस है, लेकिन परिवर्तन मन नहीं हुआ। कृष्ण से मन नहीं गया अलग। यहां तक ऊधो भी बहलाने फुसलाने गए तो भी गोपियां कहती ऊधो मन न भये 10-20। इसलिए अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने पति पत्नी को जरा ध्यान से एकदम एकाग्रता में रखना चाहिए। अपनी आजीविका को भी परिवर्तन जल्दी नहीं करना चाहिए, उसी में सिद्धि आ जाती है। 12 बरस कोई भी लगन से चीजें हो जाएं तो उसमें सिद्धि आ जाती है, फिर व्यवस्था अपने आप होने लगती है। हमारे प्रहलाद जी कहते हैं कि दैत्य बालकों, इस मनुष्य जीवन को आप धन्य बनाओ। महाराज जी विराजे, ऊपर विराजे, आइए महाराज जी। बोलिए संत भगवान की जय। चलिए, सामने से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो कुछ वाणी निकलेगी। प्रहलाद जी का एक ही उद्देश्य है कि बचपन में ही, इस मनुष्य जीवन में ही, बाद में अवसर नहीं मिलेगा, इसी में भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। अंत में ही काम देती है। जीव जहां जहां जाता है, जीव जब शरीर छोड़ता है तो हम आज 3 दिन में भले निपटा लें 13ही, आजकल लोग 12वां 13वें 3 दिन में निपटा लेते हैं, लेकिन 13 दिन में तो वो पितरों में मिलता है, लेकिन मुक्त होता है वर्ष भर के बाद। इसीलिए कहा जाता बरसी कर रहे हैं। आजकल तुरंत बरसी निपटा लेते हैं। अरे कौन आफत पड़ी है, खाली थोड़ा सा खान पान है तो बचाना है, उल्टा सीधा चीज मत खाओ। और क्या, रहन सहन ठीक रखो, प्रपंच कम करो बस संसार का। इतने तो साल भर प्रपंच कम होगा तो आपको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये थोड़े कहा कि आप कमाने न जाओ, दुकान पर न बैठो, पिता की मृत्यु हो गई, ऐसा तो कहा नहीं गया। ये प्रसंग आ रहा है, इसलिए मैं ये सब चर्चा करता हूँ। कथा तो अभी रफ्तार में हो जाएगी, चिंता मत करिए। वर्ष भर उसके स्थान बने हैं। तो वही प्रहलाद जी कहते हैं, अंत में जब शरीर छूटता है दैत्य बालकों तो कोई साथ नहीं देता। कलयुग में तुम्हारा 13 दिन नहीं बीत रहे। यहाँ तक कि श्मशान में हमने देखा है आजकल, विशेष करके शहरों में तो कई 2-3 लोगों के भी हम शव यात्रा में गए हैं, बड़े बड़े करोड़पति, आधा भी शव जला नहीं,
सब छोड़ के चले गए, एक नौकर बैठा दिया, जल जाएगा तो आगे बता देना, राख दूसरे दिन लाने जाते हैं। इतना श्रद्धा नहीं, मौका नहीं। तो आपके लिए वो का बाद में वो भजन करेंगे क्या, आपका उद्धार करेंगे क्या? आजकल इतना भी मौका नहीं कि माता पिता के लिए कोई बैठ सके 10 दिन। माता पिता के पास, बुजुर्गों के पास, गुरु के पास कोई बैठने नहीं चाहता। और पहले बैठने से ही जीवन बनता था। भाई भाई आपस में बैठते नहीं आजकल, पति पत्नी आपस में बैठते नहीं। सिनेमा देखने भले बैठ जाए 3 घंटा। हाँ, किसी की बुराई करनी हो तो देखो महाराज, पूरा घर एक हो जाता है। तो जिसलिए हम एक होते हैं वही मिलता है। और सबका मालिक एक है, उसके लिए बैठे तो वो मिलेगा, और क्या। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने विस्तार से बच्चों को समझाया, नारायण की भक्ति के लिए प्रेरित किया। सब नारायण की भक्ति करने लगे और नारायण का भजन करने लगे। बैठ जा बेटा। नारायण का भजन के बीच में आप लोग बहुत आइए नहीं भाई, कथा के बीच में, अंत में आइए जिसको आना। इस प्रकार से सब नारायण का भजन करने लगे। तो गुरुजी भी आए, लौट के देखा तो सबके मुख से नारायण 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 निकल रहा है। गुरुजी ने कहा, ए बच्चों क्या करते हो? बोले महाराज ऐसे इशारा किया कि गुरुजी सब प्रहलाद की तरफ जाइए। प्रहलाद तो मस्त थे ही, कीर्तन करा रहे थे सबको, और जोर से गुरुजी ने ऐसे पकड़ा, और जैसे पकड़ा ऐसे किया, प्रहलाद जी देखे और मुस्कुरा के बोले नारायण। गुरुजी भी भूल गए कि क्या करना, वो भी नारायण नारायण कहने लगे। महाराज तरंग आ गया, बोलो नारायण भगवान की जय। सब तरफ नारायण की ध्वनि होने लगी। अब तो संडा मर्ग को भी सोचते हैं कि क्या होगा, इतने में हिरण्यकश्यप को कुछ गुप्तचर बताए, महाराज गुरुकुल में मामला ठीक नहीं चल रहा है, कुछ आपके विपरीत भड़काया जा रहा है, सेना तैयार की जा रही है। इतने में प्रहलाद को बुलाया, देखें क्या शिक्षा दिया है गुरुजी ने। शिष्य से गुरु की महिमा और बच्चों से माता पिता की महिमा पता लग जाती है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में प्रेम से बिठाया प्रहलाद जी को, बोला प्रहलाद जो बातें तुमको अच्छी लगी हों वही बताओ बेटा, क्या सीखा है? तो प्रहलाद जी, हाँ, तो इधर दैत्य बालक भी पूछे थे प्रहलाद जी से कि ये सब बातें तो गुरु जी सिखाते नहीं, आपके घर में ये सब बातें होती नहीं, ये आपको ये शिक्षा मिली कहाँ से? नारायण का प्रेम कहाँ से मिला? बोले हमारी माता जब गर्भ में थी, हमारे पिता तपस्या करने गए तो इंद्र पकड़ के ले जा रहे थे। नारद जी मिले, कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसके घर में जो बालक है उसको जब उत्पन्न होगा मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। बोले जो बालक है वो भगवान का भक्त है, और भगवान ने पहले ही तय कर दिया है कि जो अपराध भगत के करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। जो भी इनका अहित करेगा वो नारायण के कोप का भाजन हो जाएगा, फिर भगवान तुमको मार देंगे। तो इंद्र ने छोड़ दिया। नारद जी ने कहा मौका अच्छा है, इसको अभी से ही भगवत भक्ति सिखाएंगे तब तो नारायण का काम करेगा। हनुमान जी को भी अंजना माता बचपन से राम भक्ति सिखाती थी, कौशल्या माता बचपन से विष्णु भक्ति करती थी। गर्भ में ही जब राम जी थे तो विष्णु भक्ति करते थे। और जाने दीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ भी किया तो हृदय भगति मत सारंग पानी, भक्ति दशरथ जी के भरी थी हृदय में। और जो आहुति दिए थे श्रृंगी जी, भगत सहित मुनि आहुति दीने, ये भी भगवान के भक्त थे। भक्ति भरी थी, पहले से भक्ति भरी थी, तब ना ऐसे संतानें मिलती हैं हम लोगों को। जैसी भावना वैसे संतान मिलती है। आत्मा तो जायते पुत्रा, अपना ही स्वरूप बालक होता है। सज्जनों, प्रहलाद जी कहते हैं उसी समय मेरी माँ तो सो जाती थी, लेकिन मेरे गुरु नारद जी असली हैं। गर्भ में ही मुझे सब नारायण की भक्ति सिखा दिया था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं गर्भ में ही सब सीख लिया।
जन्मांक देख करके भी पता लग जाता है कि इसका पुत्र कैसा चिड़चिड़ा क्यों है। ये वैज्ञानिक तथ्य भी है। माता पिता अगर कलह करते हैं गर्भावस्था में, माताएं चिड़चिड़ी रहती हैं तो उसका बालक अत्यंत क्रोधी होता है। कुछ ग्रह ऐसे अपने आप ही बैठ जाते हैं कि उसका स्वभाव फिर कहना नहीं मानेगा, कभी और बीमार रहेगा, इधर उधर मन लगेगा, बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसलिए सब अवस्थाओं में कैसे रहना चाहिए मनुष्य को, ये देखना चाहिए, तब सुख मिलता है। तो बोली मेरी माँ का मन नारायण में था, भक्ति मेरी माँ में थी, मेरे माँ का विचार अच्छा था, इसलिए मेरा भी विचार नारायण में है। सुनीति माँ का विचार नारायण में था, इसलिए ध्रुव भगवान के भक्त हुए। कौशल्या माता का विचार भगवान में था, इसलिए राम जी उत्पन्न हुए। जनक जी ज्ञानी थे, इसलिए तो जानकी जी उत्पन्न हुई। मेरी माता कयाधु सो जाती थी, लेकिन मैं सुनता रहता था, हरनिश इसी में लगा था। प्रहलाद जी से जब कहा हिरण्यकश्यप ने जो अच्छा लगा वो बताओ, तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बोलते हैं, तो हमको तो गुरु जी ने पढ़ाया अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये बोल रहे हैं तो इनको बता रहा हूं। पिताजी संसार में आप सोचते हो कि मैं अपने बल से सुखी होऊंगा, अपने धन से सुखी होऊंगा और अपने ही विद्या से सुखी होऊंगा, अपना प्रभाव हमेशा बना रहेगा, तो ये गलत है। संसार में कोई मेरा साथ देगा, इसको सोचना भी गलत है, क्योंकि प्रेम पात्र बदलने में पिताजी हर मनुष्य माहिर है। एक से पूरा नहीं होता, दूसरे को पकड़ लेता है। इसलिए आप भगवान से प्रेम कर लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। उनकी कथा का श्रवण करके गुणों को श्रवण करिए, उनका स्मरण रखिए, कीर्तन करिए, पाद सेवन चरणों में प्रेम रखिए, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमाग। देखो विष्णु पाद सेवनम बोला है, इसीलिए पहले मूर्ति में, देवता में, भगवान में किसी की आरती उतारी जाती है तो पहले चरणों की आरती उतारी जाती है। 4 बार चरणों की। 4 बार क्यों? क्योंकि विष्णु का परिक्रमा भी 4 बार किया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष उन्हीं से मिलता है। 4 बार। अच्छा, पूरे शरीर के देवता, चित्त के देवता वासुदेव हैं, और हाथ के देवता इंद्र हैं, दांत के देवता यमराज हैं, जीभ के देवता वरुण हैं। ऐसे चरणों के देवता भगवान विष्णु स्वयं हैं। तो गोद से नीचे कर दिया और सेनापति को आदेश दिया, ले जाओ इसको, मार दो। पर्वत से गिराया, नारायण ने बचा लिया। हाथी से कुचलवाया, सर्पों से डंक मरवाया, तब भी भगवान ने बचा लिया। और समुद्र में फेंका, तब भी भगवान ने बचा लिया। और इधर होलिका बुआ आई जलाने के लिए, अपने जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल माका नहीं हुआ नारायण की कृपा से। क्योंकि भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य, जो मेरी शरण रहता फिर व्यवस्था मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी भक्ति करानी है इनसे। सबसे बचा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा तू हर बार बच कैसे जाता है? बोले पिताजी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब आवश्यकता समझेंगे तब हमको मारेंगे, नहीं तो बचाते रहेंगे, उनका काम हम करते रहेंगे। कहाँ है तेरे नारायण? तो बहुत उनको इतना पूछता, कहीं दिखाई पड़े नारायण क्या?
अच्छा, सभी देवताओं को तो बस में कर लिया हिरण्यकश्यप, लेकिन जब नारायण को खोजते वैकुंठ जाए तो वहां प्रवेश ही न हो पाए, भगवान मिले ही नहीं। तो इसको लगता था कि नारायण है नहीं, छिपे रहते हैं, और अगर नारायण है तो हमको मिलते नहीं है। और ये कहता है कि इसको नारायण बचाते हैं, हर हमेशा आते हैं, तो हो सकता है कि आज इसको बचाने आवे तो हमको भी दर्शन हो जाए। आज तक मैं देख नहीं पाया, इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। बिना संतों के संग किए भगवान मिलते नहीं। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा। बिना भक्तों का संग किए जानो भगवान मिल जाए तो जीवन में हो नहीं सकता। इसीलिए आज कहता है हिरण्यकश्यप, मेरे में क्षमता नहीं नारायण को देखने को, लेकिन ये भक्त प्रहलाद जो मेरे पुत्र रूप में आया है, हो सकता है आज इसके नाते से मैं नारायण को देख सकूं। आज तक देख नहीं पाया। बोले प्रहलाद कहाँ है? बोले पिताजी आप में भी हम नारायण को देख रहे हैं, हर जगह नारायण है। बोले तू बोलता हर जगह नारायण है, मेरे में तो हो नहीं सकता। ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने में इतनी जल्दी कहाँ देखेगा। वो अपने में तो तामसिक वृत्ति देखता था, इसलिए अपने में नहीं देख पाता व्यक्ति। और चाहे अगर प्रवृत्ति हमारी ठीक हो जाए तो अपने में ही भगवान मिल जाते हैं। इसलिए हम दूसरों का दोष देखने की आदत, इसलिए भगवान को भी दूसरों में देखने लगते हैं। यही में मिलेंगे भगवान, मूर्ति में मिलेंगे भगवान। अरे हम भी तो मूर्ति हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन हमारी आदत पड़ गई मोह कपट छल छिद्र, छिद्र माने दोष, दूसरों का दोष देखने की आदत पड़ गई। इसलिए भगवान को भी हम दोषपूर्ण दूसरों में ही देखना चाहते हैं। ये दिखा दें तो जाने महाराज, अपने में भी भगवान है, सब में भगवान है। जब अपने में देखने लगेगा तो सब में देखेगा। इसलिए कहा गया जब भोजन करो प्रसाद पाओ, ये मानो ठाकुर जी हमारे अंदर बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। जैसे सरयू माता का जब दशरथ जी ने स्तुति किया, सरयू अष्टक बोला जाता 8 श्लोकों में, तो माता सरयू प्रकट हुई। दशरथ जी ने कहा कि हमारे राम जी को जरा आप आशीर्वाद इन पुत्रों को देती रहिएगा, ऐसे कृपा बनाइएगा। सरयू माता ने कुछ खोल कर दिखा दिया, देखो आपके श्री राम तो पहले से मेरे में विद्यमान है, हमसे अलग है ही नहीं है। ये हमारे अयोध्या का रूप है। आहा, अगर इस खंभे में आज नारायण न आया तो बचेगा नहीं। दौड़ करके खंभे में मारना चाहा, भगवान तुरंत ही लेकर के आ गए, क्योंकि क्रोध से भजा था भगवान को। बस पहुंचते ही एक मुक्का जोर का मारा, धड़ाम से गड़गड़ा के खंभा टूट गया। बड़ी विकराल आवाज हुई, समुद्र भी थरथराने लगा, नदियां भी उल्टी बहने लगी, देवता भी भागे, दैत्य भी भागे। रघुनाथ दास जी महाराज दर्शन कर रहे हैं नृसिंह भगवान का। गगर गड़गड़ानो खंभ फाटो चल जाए, निक्सो नर नार को रूप तो भयावनो है। ककट कटकट आवे दाड़े, रसत लस लप लपावे जीव, अदर भरावे मुच्छ व्योम व्याप्त मानो है। भवर भर भराने लोग डरे डरकाने धाम, थरर इथर थराने चिते चाहत खानो। सब जाके एक जगह छिप गए, अब क्या होगा, इस रूप के आगे कौन जाए। देवताओं ने कहा लक्ष्मी माता आप जाओ। बोले रे बाप रे बाप, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं इनके सामने जाने की। सोई जाने जे देव, जिसको चाहेंगे वही आ सकता है। तब प्रहलाद प्रेसे आमास, बाद में भेजते। और इधर हिरण्यकश्यप दौड़ा, भगवान ने उठाया, अपनी जांग पर रखा, बोला बोल अंदर है कि बाहर। बोले महाराज दिल्ली पर हूं। बोले दिन है कि रात, गोधूली बेला है। बोल ये नाखून मेरा अस्त्र है कि शस्त्र? बोले तो महाराज से परे है। बोल मैं प्राणी हूं संसार का? बोले नहीं महाराज, आपसे तो प्राणियों का उत्पत्ति होता है, आप सबके पति पशुपति आप हैं, जीवों के रक्षक आप हैं महाराज। बोले जब जानता था कि प्रहलाद की रक्षा मैं कर रहा हूं, क्यों ऐसी धृष्टता किया?
जो अपराध भगत कह करें, राम रोष पावक सो जरही। जो मेरे भक्त का अनिष्ट सोचता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। मेरा अनिष्ट कर दो सहन कर लूंगा हिरण्यकश्यप दुनिया वाला, लेकिन भक्त का अनिष्ट जो भी सोचा फिर उसको मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं वचन देता हूं तुरंत विभीषण पाछे। बस उठाया अतड़ियों को निकाला और अपने गले में धारण कर लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी को देवताओं ने कहा भैया आप जाओ, नहीं तो आज पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगा, कोई बचेगा नहीं। प्रहलाद पहुंचे और जैसे ही प्रहलाद भगवान के सामने मुस्कुराए और थोड़ा पैर में गुदगुदी किए, प्रहलाद को देखा। प्रहलाद ने कहा महाराज आपको तो हमने मुस्कुरा करके ध्यान किया है, ये रूप आपका अच्छा नहीं लगता, आप तो सबके पालक हैं। ये जीव तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, पिता को तो हमेशा हंसना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी महिमा बोल रहे हैं। बस नृसिंह के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद में लेकर के बैठ गए सिंहासन पर। अब देवता लोगों की हिम्मत हुई, महाराज आकाश गंगा के जल से अभिषेक आदि किया। भगवान ने भी, देवताओं ने पुष्प वर्षा करने लगे। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित प्रहलाद को अपनी उसी जीव से नृसिंह भगवान ऐसे चाट रहे हैं जैसे बछड़े को कोई गाय चाटती है। अपने बछड़े अपना बरद अपना हाथ रख रख के ऐसे सहलाते हैं। प्रहलाद भी आनंदित होकर के आहा भगवान के भाव में डूब गए। भगवान ने कहा प्रहलाद थोड़ी विलंब हो गया आने में मुझे, बेटा तुमको बड़ा कष्ट हुआ। बोले महाराज विलंब भले हुआ लेकिन कष्ट तो आपने ले लिया। संसार में दुख पड़े